राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जो गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विप्लव के अमर सेनानी व जगदीशपुर के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ। एक वर्ष से अधिक समय तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हुई। श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी थे। अलेक्जेंडर सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया तथा स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पत्रकालिका एक छोटा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने वाले वनस्पतिक प्रवाही के पत्तों पर अक्षीय रूप में या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के ठंडल पर पाया जाता है। यह एक पुनरुत्पादन अवयव है जो वनस्पति के पुनरुत्पादन में भाग लेता है। ये सभी सवाल समान ज्ञान से संबंधित है जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और लवणों के घुले रहने के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने में अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। साथ ही मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाले प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य है प्रोटीन से जिसमें सभी आवश्यक 8 एमिनो एसिड विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है। पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न का व्याख्या किया जा रहा है। इसमें प्रश्न का हल भी है, व्याख्या भी है, विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का कारण लौटते मानसून की पवनें हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है तथा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है। अब नदी संबंधी, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। राजशेखर महाराष्ट्र में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। यह काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम तथा उनके बेटे महिपाल के गुरु तथा मंत्री थे। काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है। झरोखा दर्शन भारत में मध्ययुगीन राजाओं के महलों में बालकानी झरोखा में से जनता से राजा द्वारा संवाद करने को कहा जाता था। इस पद्धति को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स की देखरेख में हुआ था। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दीवान एवं उसके दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे। ये भूमि सुधार कार्य से संबंधित है। इन्होंने
1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त लागू की। अनुवर्तन ट्रॉपिज्म एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है, जिसकी दिशा का निर्धारण पौधों द्वारा उद्दीपन की दिशा द्वारा किया जाता है। अधिकांश तने प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश के प्रति आकर्षित नहीं होती। खनिज संबंधी प्रश्न अगला है, जिसकी व्याख्या है, जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती है उनको अयस्क ओर कहते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट आदि। अगला व्याख्या है, साधारण शब्दों में लाल मृदा, लाल भूमि को लैटिन इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और वाय गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद करने से रोकता है। संविधान संबंधी एक व्याख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये सभी 22 भाषाएं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्णित है। अगला व्याख्या, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातु कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेंटक की बहन थी। अब अगला प्रश्न है विज्ञान से, विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह छड़ तो धनावेशित होती है, एनोड तथा ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। अगला प्रश्न का व्याख्या है इतिहास से, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कराया। अपना शासन के 4 वर्ष के बाद ही 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। संविधान से एक प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन किया गया है। भारत के मूल कर्तव्यों की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों, स्वामी, पट्टेदार या साझेदार के रूप में है जो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं। सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे किसान से है जो अधिकतम 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। अगला व्याख्या है इतिहास से, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियों विक्रमादित्य तथा परम भगवत थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा इसका सीमांकन संचालन किया जाता है। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया।
1957 और 1964 ईस्वी में ढाले गए सिक्के में अंतर करने के लिए नया पैसा न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इसका जोरदार ढंग से विरोध हुआ। सन 1961 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता से 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, जिसे बाद में भोपाल तक चलाया जाने लगा। अगला